असल आप हमें रोक रहे हैं, आप मुझे रोक रहे हैं, हमारे बच्चों को रोक रहे हैं, हम बाइक चलाना बंद कर देते हैं। हमारे पास अल्टरनेट क्या है? रियासत ने, हुकूमत ने हमें अल्टरनेट क्या दिया है? देखें, कानून पर अमल करना हर शहरी का एक फर्ज है। इसके लिए कोई तैयारी की मेरा नहीं ख्याल की कोई जरूरत होती है। इतनी सख्त क्रैकडाउन के बावजूद आपको लोग बगैर हेलमेट के आज भी नजर आएंगे। हमारा अलमिया ये है कि जब तक हमें डंडे के जोर पे ना चला जाए, हम कानून की पासदारी नहीं करते। यू टर्न्स नहीं है या बहुत लंबे लंबे हैं, जिसकी वजह से बड़ी परेशानी। 18 साल की एज मैंडेटरी नहीं है ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए, बल्कि कई ममालिक में 15, 16, 17 साल की उम्र में ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा कर दिया जाता है। मैं ये समझता हूँ कि 15 साल की एज लिमिट होनी चाहिए, क्योंकि वो एक मेच्योरिटी की तरफ जवान जा रहा होता है। इन तमाम चीज़ों को गवर्नमेंट की जानिब से मेक श्योर किया जाता, उसके बाद फिर हम कहते हैं कि अब हमने आपको बेसिक सर्विस प्रोवाइड कर दी है, अब जो खिलाफ वर्जी करेगा तो अब उसके खिलाफ कानून सख्ती से अमल दरामद करेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वाफर मिकदार में हर सड़क पे होना, तभी आप इस मोटरसाइकिल के यूजर को कम कर सकते हैं। या तो फिर आप अपना एक पहले मैकेनिज्म बनाएं कि उस तालीमी इदारों को रजिस्टर्ड करने से पहले वो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे, वो अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। पाक न्यूज़ पॉडकास्ट की एक और एपिसोड के साथ सबान कुरैशी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज हमारे साथ पॉडकास्ट में एक और शख्सियत मौजूद हैं। मुल्तान का जाना माना नाम है, सहाफत दुनिया की एक कदावर शख्सियत हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ब्यूरो चीफ हैं मुल्तान से अब तक न्यूज़ की, और मुल्तान प्रेस क्लब में वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे पर भी मौजूद हैं। शरीफ जोया साहब इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अच्छा जोया साहब, सबसे पहले जिस तरीके से इस वक्त मुल्तान में हॉट टॉपिक एक चल रहा है, बल्कि पूरे पंजाब में इस वक्त चल रहा है, क्रैकडाउन ट्रैफिक पुलिस के हवाले से, तो शुरुआत यहीं से कर लेते हैं। बाकी इस पर तो बातें आगे जाहिर है कि पॉडकास्ट जब कंटिन्यू होगा तो होती रहेंगी, लेकिन जो सबसे ज्यादा मैं इंपॉर्टेंट बात समझता हूँ कि यहाँ इस प्लेटफॉर्म से आगे जानी चाहिए, वो ये है कि ये जिस तरीके से ट्रैफिक कानून के निफाज के हवाले से ज़िले इंतजामिया, ट्रैफिक पुलिस, पंजाब हुकूमत के बाहमी इश्तराक और ताउन से ये जो कुछ इस वक्त चल रहा है, बतौर सीनियर जर्नलिस्ट आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं? क्या समझते हैं कि ये जस्टिफाइड है? लोगों को प्रॉपर तैयारी का टाइम दिया गया था, या यकदम जैसे ही कानून पास हुआ तो फौरन रंदा फेर दिया गया? अच्छा, बहुत शुक्रिया स्पॉन्सर। बड़ा अहम टॉपिक है और ये बड़ा मिसपरसेप्शन इसमें बहुत ज्यादा हुई है। देखें, कानून पर अमल करना हर शहरी का एक फर्ज है। इसके लिए कोई तैयारी की मेरा नहीं ख्याल की कोई जरूरत होती है। मिसाल के तौर पे मैं गाड़ी ले रहा हूँ, तो गाड़ी में तब मुझे खरीदनी चाहिए जब मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस उसका हो, ठीक है। इसी तरह मोटरसाइकिल अगर मैंने खरीदी है, तो मोटरसाइकिल के साथ हेलमेट खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर आप आज के दौर में 1.5-2 लाख रुपए की बाइक ले रहे हैं, तो 2-3 हजार रुपए का आप हेलमेट, जो हमारी अपनी सेफ्टी के लिए है, वो होना चाहिए। अच्छा, जहां तक बात रहेगी चलान की और मौजूदा सिस्टम की, ये भी बड़ी अहम बात है जो लोगों को बिल्कुल नहीं समझ आती। आप आज भी सड़कों पर देखें ना, इतने सख्त क्रैकडाउन के बावजूद आपको लोग बगैर हेलमेट के आज भी नजर आएंगे, ठीक है। जो हेलमेट की पहनने तक का अमल है, इसके बारे में तो बिल्कुल दूसरी राय नहीं है, ये तो होना चाहिए, और ये इम्प्लीमेंट इसी तरह ही हो सकता है कि आप उस पर सख्त जुर्माने करें। अब जो FIR का एक सिस्टम है, या जेल में, थाने में बंद करना, उसके ऊपर थोड़ी बहुत आपकी जो है रिजर्वेशन हो सकती है, लेकिन हमारा अलमिया ये है कि जब तक हमें डंडे के जोर पे ना चला जाए, हम कानून की पासदारी नहीं करते। अच्छा, ये एक कानून का एक रुख है। एक रियासत की भी जिम्मेदारी है, हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि जब आप हमें पाबंद कर रहे हैं कि हम रॉन्ग साइड पर ना जाएं, तो आपको, रियासत को, हुकूमत को, इंतजामिया को हमें सर्विस रोड देने चाहिए। यू टर्न्स नहीं है या बहुत लंबे लंबे हैं, जिसकी वजह से बड़ी परेशानी होती है, और हर शख्स ने, बच्चे ने स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, ऑफिस जाना है, तो लंबे यू टर्न्स पे उतार कर वो शॉर्टकट के चक्कर में आता है, जिसकी वजह से कोई ना कोई इंसिडेंट होता है। फिर इसमें हमारी जो सड़कें हैं, आप जुर्माना अगर हमें इंटरनेशनल लेवल पे करने जा रहे हैं, आप हमें सजाएं इंटरनेशनल लेवल पे देने जा रहे हैं, तो फिर आपकी भी जिम्मेदारी है हुकूमत की कि आप हमें सड़कें भी आलमी मियार की दें। कम से कम इतनी वाइड सड़क हो कि उस पर चला जा सके। अच्छा, अब सबसे ज्यादा जो इस वक्त हमारा रोड यूजर है, जो सड़क पर है, वो मोटरसाइकिल है, और सबसे ज्यादा हादसा जो है वो भी मोटरसाइकिल सवारों के।
ये बात सोचने की है, समझने की है, क्योंकि जो बच्चा है, नौजवान है, यंग एज है, उसके अंदर एडवेंचर होता है, वो स्पीड को वो ऐसे तैसे फेर देता है। वो कहता है जी मैं निकल जाऊंगा। जाहिर बात है जवानी होती है, बचपन भी, लड़कपन आप कहें तो बचपन जो होता है, जो छोटे बहुत छोटे बच्चे हैं उनको तो वैसे ही देना जो है ना वो एक जुल्म है। अच्छा बिल्कुल, आपकी बात है, यहाँ पर भी बात एक सवाल भी निकलता है। ये भी इस वक्त बहस चल रही है कि जो हमारे डेवलप कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज की बात कर ली जाए, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है या कनाडा की बात की जाए, वहां पर बाकायदा ये चीज लॉ में मौजूद है कि 18 साल की एज मैंडेटरी नहीं है ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए, बल्कि कई ममालिक में 15, 16, 17 साल की उम्र में ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा कर दिया जाता है। अब हमारे यहाँ मैट्रिक का जो स्टूडेंट है, जो एक ले पर्सन है, 13-14 साल की उम्र में वो मैट्रिक का स्टूडेंट है, उसके बाद वो 14-15 साल की उम्र में कॉलेज में, और इवन के 15 से 16 साल में वो यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट की क्लास में पहुंच जाता है। अब क्या वो 18 साल तक पहले वेट करे कि उसका लाइसेंस की एज पूरी होगी, उसके बाद उसको अलाउ किया जाएगा लाइसेंस, फिर वो बाइक या गाड़ी लेकर आएगा? तो इस चीज को आप किस तरह देखते हैं कि क्या हुकूमत को, जहां दीगर तरामीम का इस वक्त पूरा एक लहर चल पड़ी है, हर चीज में तरमीम हो रही है, तो क्या इस एज को भी विद द पैसेज ऑफ टाइम, आज के दौर के जवान को देखते हुए, आज के दौर में मेच्योरिटी की एज को देखते हुए, नहीं समझते कि 18 से 14-15 साल तक लेके आना चाहिए? ये जो मोटरसाइकिल सवार है ना जी, इनके लिए तो एज की लिमिट थोड़ी कम होनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि 15 साल की एज लिमिट होनी चाहिए, क्योंकि वो एक मेच्योरिटी की तरफ जवान जा रहा होता है। जाहिर बात है वो कॉलेज लाइफ उसने शुरू कर ली होती है, स्कूल से निकल गया होता है, तो थोड़ा बहुत उसे थोड़ी समझ होती है। जुर्माने के साथ आप उसे पाबंद तो कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त अलविया ये है कि जितने भी हमारे तालीमी इदारे हैं, वो चाहे सरकारी हों या निजी तालीमी इदारे हों, असल आप हमें रोक रहे हैं, आप मुझे रोक रहे हैं, हमारे बच्चों को रोक रहे हैं, हम बाइक चलाना बंद कर देते हैं। हमारे पास अल्टरनेट क्या है? रियासत ने, हुकूमत ने हमें अल्टरनेट क्या दिया है? क्या उनकी कॉलेजों की, उन तालीमी इदारों की अपनी बसें हैं, कोई ट्रांसपोर्ट है कि मैं या मेरा बच्चा अगर मैं उसको दाखिल कराता हूँ तो वो वहां पे उस ट्रांसपोर्ट पर जाए, ताकि मेरी टेंशन भी दूर हो कि भी बाइक पे मैंने नहीं भेजना। तो हर चीज एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, सिर्फ मोटरसाइकिल सवार ही कसूरवार नहीं है, ठीक है? उसकी एक जिम्मेदारी है, उसने स्पीड को कंट्रोल करना है, उसने अपना लाइसेंस रखना है, हेलमेट पहनना है, ये उसकी जिम्मेदारी है। अब मतलब मैं बहसीत अगर मोटरसाइकिल सवार, मैंने ये सारी चीजें की हुई हैं, जो आगे आने वाला है उसने अगर ये सारी तैयारी नहीं की हुई तो भी तो कसूरवार जो है वो मोटरसाइकिल सवार ही समझे। यहीं से ये सवाल भी निकलते हैं जो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था, कि जिस तरीके से भी आपने जिक्र किया कि काफी सारी चीजें एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है, एक चीज का जो लिंक है डायरेक्टली दूसरी चीज के साथ है। एक जानिब जहां कानून की अमल दरामद पर इतनी सख्ती के साथ, शिद्दत के साथ जुर्माने और उसके बाद FIR, हमने पिछले 2-3 दिन में देखा कि पूरे पंजाब के थाना जात में बहुत बड़ी तादाद में जो यूथ थी, और इसके अलावा जो भी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले रोड शूटर थे, उनको वो पकड़ के वहां पे बंद किया गया। उनको शख्सी जमानत पे रिहाई पहले मिल जाती थी, वो भी उन्होंने IG साहब के ऑर्डर के बाद बंद कर दी। इससे जो चीज जुड़ी हुई है वो ये है कि क्या हमने इसके काउंटर में सारी तैयारियां पूरी कर ली थी? क्या हमने अपने लोगों को वो पूरी चीजें फराहम कर दी थी कि अगर किसी ने स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, उसके सर पे सरपरस्त नहीं है, किसी का वालिद मौजूद नहीं है, या बड़ा भाई बैरून मुल्क होता है या जॉब पर होते हैं, अवेलेबल नहीं है कोई घर में बड़ा बंदा, उसकी माली हालत इतनी नहीं है कि वो रोजाना रिक्शे का किराया अफोर्ड कर सके, तो क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर हमने पूरे पंजाब में दे दिया है? क्या स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को पाबंद कर दिया गया है कि आपकी हर रोड पर गाड़ियां, बसें चलना जरूरी है? तो आप ये समझते नहीं है कि पहले इन तमाम चीजों को गवर्नमेंट की जानिब से मेक श्योर किया जाता, उसके बाद फिर हम कहते हैं कि अब हमने आपको बेसिक सर्विस प्रोवाइड कर दी है, अब जो खिलाफ वर्जी करेगा तो अब उसके खिलाफ कानून सख्ती से अमल दरामद करेगा। जी बिल्कुल, मैंने पहले भी आपको अर्ज की है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वाफर मिकदार में हर सड़क पे होना, तभी आप इस मोटरसाइकिल यूजर को कम कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसे कर नहीं सकते, क्योंकि ये एक आम आदमी की अप्रोच के ऊपर, मतलब मैं अब जो 70-80 हजार लाख रुपए भी कमाता है ना जी, वो भी सिर्फ मोटरसाइकिल अफोर्ड करता है, ठीक है? अगर आपके 2 बच्चे हैं और 2 मुख्तलिफ स्कूलों में अगर वो जाते हैं तालीमी इदारों में, क्योंकि गवर्नमेंट के स्कूलों का तो आपने हाल खुद ही बिगाड़ के हमने रख दिया, क्योंकि सारा स्ट्रक्चर ही हमने उसका खराब कर दिया। अब आप उस पर भी जोर लगा रहे हैं कि स्कूल बहुत अच्छे हो रहे हैं, होने चाहिए, हम खुद सारे सरकारी तालीमी इदारों से पढ़े हुए हैं, लेकिन अलमिया ये है कि वक्त के साथ साथ हुकूमत को तब्दीली करनी है, कानून पे अमल दरामद जरूर कराएं, लेकिन उसके साथ मुतबादल भी आप जो है, जब तक पैरेलल आप चीजें नहीं देंगे। अब जैसे मुल्तान में मेट्रो बस सर्विस चलती है, ये वीडा बस है, अब वीडा बस की आप सूरत हाल देखें तो वो खचर खच भरी होती है,
ठीक है, फिर वो हर सड़क पे अवेलेबल नहीं है, हर तालीमी इदारे के पास अवेलेबल नहीं है। अब जो जैसे गुलगश्त का आप रोड देखें दाएं बाएं, आप या तो फिर आप अपना एक पहले मैकेनिज्म बनाएं कि उस तालीमी इदारों को रजिस्टर्ड करने से पहले वो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे, वो अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाए। वो बच्चों से तो लाखों मतलब फीसें हर साल लेते हैं, उसके बदले में क्या दे रहे हैं? मतलब अगर हम ये कहें ना कि जी बहुत अच्छी तालीम है प्राइवेट स्कूलों की, तो ये भी बस एक अब नारा ही रह गया, बस एक वो कहते हैं ना लश पश वाला काम है। अदरवाइज बन चुका है ना, माफी एग्जैक्टली उनको सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, वो एक कॉर्पोरेट सेक्टर अब बन गया। वो अब मतलब मैं अगर कहेंगे ये मिशन के तहत कोई काम कर रहा है तो ये बस अब एक नारा ही है।